महाराष्ट्र में इस समय मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है। इस पूरे मामले में सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों के नेताओं पर निशाना साधा जाने से अब इस पूरे मामले में राजनीतिक मोड़ आ गया है। ऐसे में शरद पवार ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए महागठबंधन पर निशाना साधा है। आइए सुनाते हैं शरद पवार ने उनके बयान में क्या कहा। शरद पवार ने कहा कि मेरे साथ किसी की बातचीत में मणिपुर का जिक्र हुआ था। देश की संसद में इस पर चर्चा हुई। मणिपुर के विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं के लोग हमसे मिलने दिल्ली आए। ये तस्वीर क्या कहती है? यह प्रांत जो पीढ़ियों से एकजुट था अब अशांत हो गया है। दो जनजातियों के बीच संघर्ष हुआ, घरों में आग लगा दी गई, खेतों को नष्ट कर दिया गया, महिलाओं पर अत्याचार किया गया। आगे शरद पवार ने ये भी कहा, आज जो कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने कभी नहीं सोचा कि देश के प्रधानमंत्री को वहां जाकर लोगों को राहत देनी चाहिए। मणिपुर में ऐसा हुआ, पड़ोसी राज्य में ऐसा हुआ, कर्नाटक में भी ऐसा देखा गया और हाल के दिनों में चिंता है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा हो सकता है। पर यह अच्छी बात है कि महाराष्ट्र के पास कई दिग्गजों की विरासत है जिन्होंने सद्भाव और समानता की दिशा दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मणिपुर में पिछले 1 साल से कुकी और मैतेई समाज के लोगों के बीच जातीय हिंसा चल रही है और इस हिंसा को काबू में लाने के लिए राज्य सरकार और प्रधानमंत्री नाकाम रहे। इस तरह का पलटवार विपक्ष ने कई बार सत्ताधीन पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर किया है। इसी मामले की तुलना महाराष्ट्र से करते हुए विधानसभा चुनाव के इस माहौल में विपक्ष नेता शरद पवार ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और सत्ताधारी नेताओं की आलोचना की है। वहीं शरद पवार के इस बयान को विरोधियों ने खाली जाने नहीं दिया है। इस बयान पर बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले और प्रहार संगठन के नेता बच्चू कडू ने भी प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार के बयान की आलोचना की है और कहा है कि चुनाव से पहले शरद पवार द्वारा दंगे कराने की भाषा का इस्तेमाल करना गलत है। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र और मणिपुर की स्थिति अलग है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति होगी, ऐसा प्रहार संगठन के नेता बच्चू कडू ने कहा है। इस चुनाव के कुछ समय पहले शरद पवार का जातीय मुद्दा उठाना, इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को टारगेट करना, इस पर आपकी क्या सोच है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही न्यूज़ के लिए जुड़े रहे MB लाइव से।